ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करना चाहती हूं जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में जाके करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपके साथ वो सारी कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करूंगी और अगर आपने उन कॉमन मिस्टेक्स को सुधार लिया तो आपको 95% आने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल एग्जाम्स के नाम से ही डरते हैं। तो ये वैसे एक कॉमन बात है। ज़्यादातर बच्चों को एग्जाम से पहले एंजाइटी और स्ट्रेस होता है। जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट पास आती जाती है वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है। तो आपको अपने स्ट्रेस को कैसे कम करना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना क्योंकि उस वीडियो को देखने से, उन टिप्स को फॉलो करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कई बच्चे सारा साल पढ़ते रहते हैं, सारा साल वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम्स में जाके वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाते, उनके मार्क्स 60 to 70 के बीच में रह जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स पढ़ते हैं और लास्ट 2 मंथ्स पढ़ के भी वो अपने 95%, 90 से अबव परसेंट स्कोर कर जाते हैं। तो जो बच्चे सारा साल पढ़ते रहते हैं फिर वो लास्ट में यही सोचते हैं कि हम तो सारा साल पढ़ते रहे लेकिन हमारे 60 to 70 के बीच में ही नंबर रह गए, लेकिन ये बच्चा तो सिर्फ 2 महीने ही पढ़ा, 2 मंथ्स पढ़ा और इसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, वो कैसे? तो ये बच्चे, आपकी कोई भी इसमें गलती नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो पूरी मेहनत की, आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई एग्जामिनेशन हॉल में जब आपने आंसर शीट में आंसर्स लिखे, वहां पर प्रॉब्लम आई। इट मीन्स कि आपकी आंसर शीट की प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की, कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से आपके मार्क्स 60-70 के बीच में या 50-60 के बीच में रह गए। तो वही कॉमन मिस्टेक्स अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगेन दोबारा बोल रही हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो एक बार कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसमें एक नया फीचर लॉन्च हुआ है। वो फीचर है अन अकेडमी आस्क अ डाउट। आप घर बैठे, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप अपना डाउट अन अकेडमी आस्क अ डाउट में जाके क्लियर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट एक आस्क अ डाउट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन वहां पर डालना है। उस क्वेश्चन को क्रॉप कर ले जिस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। क्रॉप करने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वो मैथ्स का क्वेश्चन है या साइंस का क्वेश्चन है, तो विद इन 5 और 6 सेकेंड्स आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा विद हाई एंडिंग क्वालिटी के साथ। इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख ले, हिंदी में आप सुनना चाहते हैं उस वीडियो को तो हिंदी में सुन ले। तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपको एक रेफर कोड की जरूरत पड़ेगी, SK33 लाइव। तो SK33 लाइव रेफर कोड मेरा यूज करना, तो आप अन अकेडमी में मेरी स्पेशल लाइव क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं जो जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, उसमें मैं क्लास 10th में मैथ्स का सिलेबस कवर करवाती हूँ। इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है अन अकेडमी में, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मेरा ये रेफर कोड SK33 लाइव यूज़ करें जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये 10% डिस्काउंट सिर्फ February 28 तक ही अवेलेबल है। तो चलिए अब कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। बच्चे, आपको पता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप स्कूल में ही एग्जाम देते हो, क्वेश्चन पे आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। वो क्वेश्चन पेपर आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड आउट कर लो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और उसके साथ आप एक टाइम मैनेजमेंट बना लो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो जो 15 मिनट होते हैं उसको वेस्ट कर लेते हैं। एक तो बच्चे इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि उस स्ट्रेस की वजह से वो उस क्वेश्चन पेपर को रीड आउट ही नहीं कर पाते 15 मिनट में, तो वो इधर उधर देख के अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन दैट 15 मिनट्स इज वेरी प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस। वो 15 मिनट्स आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं, उसको वेस्ट मत करना। स्कूल में भी जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम का टाइम स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, इसलिए ताकि आप यही सेम फॉलो अप प्रोसीजर को आप फाइनल एग्जाम में जाके फॉलो कर सके। अब 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पहले देने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं उनको टिक मार्क कर लो, और जो जिन क्वेश्चंस में चॉइस है उन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन उठाना है, किसको आपने करना है, और उसके जो पॉइंट्स हैं उन मेंटल प्रिपेयर अपने आप को कर लो कि इस क्वेश्चन में, इसके आंसर्स में मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये 15 मिनट्स में आपको काम करना होता है, तो दैट 15 मिनट्स इज वेरी प्रेशियस। तो यही बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, उन 15 मिनट्स को यूटिलाइज नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम अब आप याद रखना, आपके प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं तो उन 15 मिनट्स को यूटिलाइज जरूर करना। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है कॉपिंग द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। वेदर यू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ आता है तो जल्दी में लिखने वक्त आप क्या करते हो कि क्वेश्चन पेपर से स्टेटमेंट रॉन्ग कॉपी कर लेते हो।
अब मैथ्स की बात ले लो, अगर 2x माइनस 3x लिखा है तो आपने अगर आंसर शीट में 2x प्लस 3x लिख लिया, वहां माइनस था आपने प्लस लिख लिया, लेकिन आपके आंसर में फर्क आ गया, तो वहां पर आपका गलत क्वेश्चन हो गया। फिर आप सोचने लग जाते हो कि ये क्वेश्चन हमारा गलत कैसे हो गया, हमने तो इसको ठीक किया था। लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपने इन्फॉर्मेशन जो डाटा आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन है, आपने वो डाटा ही रॉन्ग नोट किया है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा कर जाता है। तो मैं यही आपको बोलूंगी कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जब आप रीड आउट करते हो, उसकी स्टेटमेंट को जब आप आंसर शीट में नोट डाउन करते हो, तो नोट डाउन करने के बाद पहले एक बार स्टेटमेंट को चेक कर लो कि क्या आपने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक कॉपी की है। उसके बाद उसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि फटाफट कॉपी किया, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, बच्चे उससे अगर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम भी आपका बहुत वेस्ट होगा, और जो आंसर गलत होना है वो तो होना ही होना है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा तकरीबन कर जाता है। थर्ड आप कॉमन मिस्टेक करते हैं, राइटिंग अनप्लान्ड आंसर्स। आपको पेपर आता है, आपने पूरा साल बहुत मेहनत की, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस पता हैं, लेकिन आपने आंसर्स को प्लान नहीं किया। आंसर्स में क्या मांगा, क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, किसकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आपने उस चीज के बारे में लिखने की बजाय कुछ और ही आंसर में लिख दिया। ठीक है, कुछ और ही आपने लिख दिया। आपको आंसर आता है, आपको उसके टॉपिक की पूरी समझ है, आपको उस टॉपिक की पूरी समझ है, आपने क्या किया, जल्दबाजी में फटाफट से ये भी पॉइंट लिख दो, वहां से वो भी पॉइंट लिखो, वो भी बाद में आप सोचते हो नहीं यार ये पॉइंट्स तो मुझे लिखने ही नहीं थे, आप उसके ऊपर क्रॉस लगाते हो, दोबारा से पॉइंट्स लिखते हो जो आपके बाद में माइंड में आते हैं। तो उससे क्या हुआ, एक तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, दूसरी आपकी बहुत ज्यादा कटिंग होगी जिसकी वजह से आपकी आंसर शीट मैसी बहुत गंदी नजर आती है। तो एग्जामिनर क्या करते हैं, देखते हैं कितनी ज्यादा बच्चे ने कटिंग की, तो वो आपके और नेगेटिव इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ जाता है। तो वो बहुत गलत बात है। तो ये कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करो। सबसे पहले देखो, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 1 मिनट तक उसके बारे में सोच लो कि इसमें क्या कहा गया है, किस बारे में कहा गया है, और हमसे यहाँ पर आंसर में क्या मांगा गया है। उसके बारे में उसके पॉइंट्स को दिमाग में लेके आओ कि ये पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स में कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगना है, आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हो, फॉर्मूला सॉल्व कर देखते हो, सॉल्व ही नहीं हो रहा, बाद में सोचते हो अरे यार मैंने तो फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, क्रॉस मार दिया, नेक्स्ट पेज पे दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई किया। तो वो कटिंग मत करो। ठीक है, उससे आपकी आंसर शीट बहुत गंदी नजर आती है, एग्जामिनर के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हो, स्किपिंग द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर द लेटर मोमेंट। आप सब लोगों की सोच है कि ये इजी क्वेश्चन है, ये मुझे आते हैं, तो पहले मैं टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ या करती हूँ, इजी को बाद में कर लूंगी, बट दिस इज वेरी रॉन्ग डिसीजन। आप पहले क्वेश्चन पेपर जब 15 मिनट्स आपको पहले मिलते हैं, आपने पेंसिल के साथ टिक मार्क किए कि ये इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मेरा मानना यही है, ठीक है, कि अगर आप अच्छे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें जो आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, जो क्वेश्चंस इजी हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते होंगे, तो आप बहुत ही कम टाइम में उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सोचने की जरूरत है, उसमें आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा सोचने का, आराम से उसको सोच के फिर उन आंसर्स को लिखें। लेकिन अगर आप पहले हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने बैठ गए तो सारा टाइम तो आपने उसमें लगा दिया, और लास्ट में आपके पास आधा घंटा या 15 मिनट्स बचे जिसमें आपने वो इजी क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर जल्दबाजी में आपने वो भी क्वेश्चंस गलत करने हैं, वो भी क्वेश्चंस आपके गलत होंगे। तो बच्चे दिमाग में रखें कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, इजी क्वेश्चंस है, उनको पहले अटेम्प्ट करके खत्म कर दें, उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चंस है फिर उसके ऊपर जाए। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है टाइम मिसमैनेजमेंट। दिस शुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फटाफट से आंसर शीट में आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि हमें कितने टाइम में कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर बाद में लास्ट में जब टाइम बहुत कम रह जाता है तो आपके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं, जो हाई मार्क्स के स्कोर जैसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो ये बाद में मुझे बोलते हैं कि मैम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो हमारे रह गए लेकिन हमें आते थे। घर जाके वो बच्चे रोते हैं अपने पेरेंट्स के आगे कि मुझे 5 मार्क वाले क्वेश्चन आते थे पर मेरे रह गए क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो ये टाइम मिसमैनेजमेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में यही बोल चुकी हूँ कि लास्ट मंथ आपके एग्जाम से पहले, लास्ट मंथ या लास्ट जो 15 डेज रह जाए उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें। 3 घंटे में आप घर बैठ के हर रोज सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा 3 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने मार्क्स में कितने सेक्शन खत्म कर पा रहे हैं। आप अपनी एक मैनेजमेंट रखें कि सेक्शन ए मुझे इतने मिनट्स में खत्म करना है, सेक्शन बी मुझे इतने टाइम में खत्म करना है। तो साथ में वॉच आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए, वॉच आपके सामने टेबल पर होनी चाहिए। साथ में आप सामने टाइम देखते जाओ कि सेक्शन ए मैंने इतने से इतने तक खत्म करना है, तो कोशिश करो उतने टाइम पे स्टिक रहो, उतने टाइम में उस सेक्शन को खत्म करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। लेकिन अगर एक ही सेक्शन को लेके बैठे रहे तो लास्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे।
तो इसके लिए आपको एडवांस में अपनी प्लानिंग करनी होगी कि मुझे ये सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और इस सेक्शन के बाद में मैं दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बच्चे, इसको ध्यान में जरूर रखना। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है कंपल्ड एंड टाइमी राइटिंग। आप लोग क्या करते हैं, पैनिक हर बच्चा होता है, दैट्स ओके। पेपर एग्जाम में दिनों में पैनिक होना आम बात है, लेकिन बच्चे पैनिक होने की वजह से फटाफट में कि आपको ये क्वेश्चन आता है, आप ये क्वेश्चन आता है, आपको है कि 3 घंटे के अंदर अंदर हमें ये सारा पेपर खत्म करना है, तो फटाफट छोटी छोटी हैंड राइटिंग करनी शुरू कर देते हो, क्रम्पलिंग करनी शुरू कर देते हो। अगर मान लो कहीं पे आपने कटिंग की है तो जस्ट एक लाइन दे दो। अगर आपको एक लाइन नहीं लिखनी, वो आपने गलती से लिख दी, तो जस्ट एक लाइन लगा दो उसके ऊपर कि ये हमारा कट है, ना कि आप क्रम्पलिंग करो, उसके ऊपर डिजाइनिंग डालो, वो बहुत गंदा लगता है, उससे आपकी आंसर शीट बहुत मैसी लगती है। तो वो चीज मत करो, उससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी नजर आती है। टाइनी हैंडराइटिंग मत करो, ऐसी हैंडराइटिंग लिखो कि जो एग्जामिनर के लिए चेकिंग करने वक्त विजिबल हो, उसे आराम से वो हैंडराइटिंग क्लियरली नजर आए। क्योंकि आप खुद सोचो, आप अपने आप को एक एग्जामिनर के तौर पे लेके सोचो कि आप एग्जामिनर हो और आपके आगे बंडल ऑफ आंसर शीट्स पड़ी हैं जो आपको विद इन 4-5 आवर्स में चेक करनी है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग इस तरह से होगी तो क्या एग्जामिनर चेक कर पाएगा उसको? क्या वो इजीली चेक कर पाएगा? आपने इतनी गंदी हैंडराइटिंग, टाइनी हैंडराइटिंग की, इतनी छोटी छोटी की कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा, चाहे आपने सारे आंसर्स ठीक लिखे हैं, लेकिन इतनी छोटी हैंडराइटिंग की वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो आपको अच्छे मार्क्स दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हैंडराइटिंग को इंप्रूव करो, इसके लिए आपको हैंडराइटिंग पे जोर देना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे जितने ज्यादा आप एफर्ट्स करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आप एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो दैट इज द कॉमन मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, सबमिटिंग द आंसर शीट विदाउट चेकिंग या विदाउट रिवाइजिंग। आप लोग क्या करते हो, आपको अगर पेपर में सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप अपने जो वार्निंग बेल आई थिंक 10 और 15 मिनट्स पहले जो दी जाती है टाइम ओवर होने से पहले, उसके पहले पहले अगर तो आप पेपर सारा फिनिश कर लेते हो तो आप अपने आप को लकी समझो, आप अपने आप को लकी समझो, क्योंकि आपको एक डबल चांस मिल रहा है दोबारा से उस पेपर को चेक करने का। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बेल हुई, चलो हमारा पेपर तो सारा कंप्लीट हो गया, दे दिया एग्जामिनर को, चलो फटाफट से बाहर चले गए। बाहर जाके क्या करोगे, क्या करोगे बाहर जाके? आपको 3 घंटे का टाइम दिया तो उस पूरे 3 घंटे को यूटिलाइज करो। अगर आपने 15 मिनट पहले अपना पेपर फिनिश कर लिया है तो 15 मिनट जो रह गए आपके, 10-5 मिनट जितने भी बचे हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर को दोबारा से रीचेक करो। देखना, जब आप खुद से रीचेक करोगे ना, कहीं से कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स आप अपनी खुद से निकालोगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक आ सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक आ सकते हैं, मैथ्स के पेपर में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपको गलती नजर आएगी, आप अपनी गलती खुद से निकालोगे। जब आप खुद से निकालोगे तो खुद सोचो कितने मार्क्स आपके जो फाइनल एग्जामिनर ने डिडक्ट करने थे वो आपने बचा लिए, तो कितने मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दें, रादर देन कि आपने फटाफट से पेपर को खत्म किया और उसको एग्जामिनर को देके बाहर जाने की कोशिश की। ऐसा मत करना, पूरे 3 घंटे आपके पास है, 3 घंटे से पहले कोई आपसे आंसर शीट नहीं मांगेगा, तो क्यों आप खुद से देके जाते हो, क्यों आप आंसर शीट पहले से देके बाहर जाने की कोशिश करते हो? ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। 15 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट मिलते हैं, जितने भी मिनट आपको मिलते हैं उसमें रीचेक करो। एक बार कर लिया, टाइम अभी भी बचा है, 2 बार कर लो। जितनी बार आप उसको रीचेक करोगे उतनी बार आप अपनी मिस्टेक खुद से निकालोगे, और जब आप खुद से मिस्टेक निकालोगे तो खुद सोच लो आपके मार्क्स कितने डिडक्ट होने के बच जाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर भी काउंट करता है। मान लो आपके 98.9% आए हैं और आपके कॉम्पिटिटर के 99% आए, एक नंबर ने आपकी परसेंटेज में डिफरेंस डाल दिया, तो क्यों आप उस एक नंबर पर एफर्ट नहीं करोगे? लास्ट में यही कहूंगी कि हैव सम पेशेंस, जल्दी में आंसर शीट को देके जाने की कोशिश मत करो, पेशेंस रखो, पूरा टाइम लगाओ, उसको बार बार चेक करो। लास्ट कॉमन मिस्टेक, लिविंग द एग्जाम हाफ ईयरली। 3 घंटे आपके पास होते हैं, वो सारे 3 घंटे आपके हैं। आपका 100 मार्क्स का पेपर हो या 80 मार्क्स का पेपर हो, मान लो आपको उसमें 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स का पेपर आता है, तो ये नहीं है कि आपने वो 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, उसके आगे आपको नहीं आता तो आप छोड़ के पेपर चले गए। ऐसा कभी मत करना। मैं अपने हर स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन हमेशा वही होते हैं जो आपको आते हैं, हार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको नहीं आते। तो इजी क्वेश्चन को टिक मार्क कर लो, पहले उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसके बाद जो क्वेश्चन हार्ड, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते, ये नहीं कि आप उन क्वेश्चन को छोड़ दो, उनको भी अटेम्प्ट करो। आपने आंसर शीट में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना। अगर 40 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 25 आते हैं, बाकी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो उसको मत छोड़ो, उसको अटेम्प्ट जरूर करो। कैसे अटेम्प्ट करना है? जब आपने सारा पेपर कर लिया जितना आपको आता है, उसके बाद आप वो क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर फोकस डालो, उस क्वेश्चन को बार बार रीड आउट करो और बार बार सोचने की कोशिश करो। आपने क्लासेस अटेंड की हैं, आपको कुछ तो याद आएगा कि आपके टीचर ने इसके बारे में आपको क्या समझाया था, इस टॉपिक के बारे में आपको क्या समझाने की कोशिश उन्होंने की थी, कुछ तो दिमाग में आएगा। जो चीज आपके दिमाग में उस टॉपिक के अलावा आती है उस चीज को लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बारे में सोचो, टीचर ने कुछ ना कुछ आपको समझाया होगा, आपको याद आ जाएगा। जब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे आपको याद आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि ऐसे ही छोड़ के पेपर मत जाओ। जितने क्वेश्चन रह गए चाहे ऐसे अटेम्प्ट करो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने उसको अटेम्प्ट किया, थोड़ा बहुत तो किया, 2 नंबर तो मिलेंगे, 3 तो मिलेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिलेगा आपको। तो इसलिए ये कॉमन मिस्टेक मत करना।
मत करना जितना पेपर आता है कि उतना किया बाकी छोड़ दिया, ऐसा मत करना। लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना जो आपको नहीं आते, सोचने की कोशिश करना। वार्निंग बेल का मतलब ये नहीं होता कि आंसर शीट दे दो। वार्निंग बेल का मतलब ये होता है कि टाइम कम रह गया है, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको फटाफट से कंप्लीट कर लो। जब भी आप आंसर शीट दोबारा से चेक करोगे, आपने अपना रोल नंबर दोबारा चेक करना है, आपने अपना रोल नंबर जो इन फिगर्स में इन नंबर्स में लिखा वो सारा दोबारा चेक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, जो आप क्वेश्चन पेपर का कोड लिखते हो आंसर शीट में वो चेक करना है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको लास्ट में स्टार्टिंग में भी करनी है और पेपर देने से आंसर शीट सबमिट कराने से पहले भी ये चीज़ चेक करके फिर आपको आंसर शीट सबमिट करानी है। तो ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसके बारे में आपको जागरूक करना मेरा फर्ज था। बच्चे, ये कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हर बच्चा तकरीबन अपनी आंसर शीट में कहीं ना कहीं कर जाता है। तो अगर आप भी इन बच्चों में से हैं, आप भी यही कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस मैम हमारी भी यही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, इनको इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। देखना आपके 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस सीबीएसई बोर्ड के बारे में, सिलेबस के बारे में, डेट शीट के बारे में और इवन ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स भी मैं आपको एग्जाम्स के दौरान देती रहूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।